के जनता का पैसा लेके भागने वाला एक ही भगोड़ा मुसलमान नहीं है। सब गुजरात के नमूने हैं, सब गुजरात से नमूने हैं। अब आप बेशर्मो जाओ जेल में, हम राहुल गांधी की तरह बेशर्मो, सब गुजरात से नमूने हैं। पार्टी जोम भी खड़े कर रही है। तो सरकार पूरी तरह से निकम्मी, निठल्ली और बेशर्म हो। लगाओ इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाओ, 307 लगेगा इसके ऊपर, टीचर के ऊपर। स्कूल से निकाल देना चाहिए। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है वो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी, चाहे वो राजस्थान का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश का। राजस्थान में एक बच्चे को सिर्फ घड़ा छू लेने पर उसकी पिटाई की जाती है, और आज मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को पहाड़ा याद न होने से इस तरह से बेरहमी से पिटाई हुई है। कैसे देखते हो पूरा मामला? अब विचारधारा को प्रमोट करते हैं ये लोग। आपने अभी एक कांड सुना होगा कि मुंबई सुपरफास्ट में एक सीआरपीएफ के जवान ने गोलियां चलाई थी और अपने सीनियर अधिकारी को भी मारा था, और चुन चुन के नाम पूछकर और दाढ़ी और टोपी देखकर उसने मुसलमानों को भी मारा उस ट्रेन में। तो आज जो देश में कहते हैं ना, वो राहुल जी हमारे बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि इस देश में हर जगह नफ़रत का केरोसिन डाल दिया गया है, और उसे सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है और लगातार करती है। कैसे देखते हो पूरे मामले को? एक टीचर है, महिला टीचर है, और उस टीचर ने बच्चे को पिटवाया सिर्फ पहाड़ा, हम आप भी पढ़े हैं। जी। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कैसे देखते हो उसको? देखो, ये जो करा है टीचर ने, वैसे तो उनको जब अगर शिक्षा दे रही है बच्चों को तो इस तरीके से शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि बच्चों को हम भी पढ़े हैं स्कूल से, लेकिन इस तरीके से पिटवाना तो उन्होंने बहुत दर्द व्यवहार करा उनके साथ में, बहुत गलत किया है। ये होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने टीचर होके एक शिक्षा दे रहे हो, आप वहाँ बैठे हो, टीचर का मतलब क्या होता है कि बच्चों को सिखाना कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, सब चीज़ें। पिटाई हुई, बच्चा मुस्लिम था। नहीं, मुस्लिम था। देखो, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है बीजेपी की रणनीति कि मुसलमान हिंदू को लड़ाओ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भगवान ने इंसान बनाए तो ये नहीं कहा भगवान ने ऊपर से कि भाई आप राम बन जाओ या लक्ष्मण बन जाओ या हनुमान बन जाओ या कुछ भी बन जाओ। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया। तो मैं उसके ऊपर बोले, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये मोदी जी आपके लिए है स्पेशल। हम पब्लिक की तरफ से हम ये चाहते हैं, आप ये भिड़वाने का काम मत करिए जो आजकल चल रहा है। ये चल रहा है आजकल हिंदू मुसलमान। इसके अलावा ये बीजेपी वाले करते क्या हैं? अभी बीच में वो किसका मुद्दा उठा दिया उन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने राहुल जी के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ भी किसी ने देखा नहीं है। हेमा मालिनी जी सांसद उनकी हैं, उन्होंने भी बाकायदा बाहर आके मीडिया के सामने करा है कि नहीं उन्होंने कुछ देखा ऐसा, लेकिन उसके बावजूद लिखत में उन्होंने इतना कुछ करा है एक बदनाम करने के लिए। वो मोहब्बत की दुकान इंसान, इतना सच्चा इंसान है। सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चा हिंदू का, मुस्लिम का, दलित का, किसी का भी हो, सबको एक तरह का जी शिक्षा का अधिकार हाँ, है, सबको अधिकार है। हाँ। किसी ने नहीं बोला। ये जब से मैं कह तो रही हूँ, ये सिर्फ इन्हीं की बीजेपी की वजह से ही हो रहा है, बीजेपी की वजह से ही कि हिंदू मुसलमान। और भी तो बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं क्रिश्चियन या कुछ भी हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को ही लेके क्यों चलते हैं? हर तरह का, हर जाति का, छोटी बड़ी जाति, आप सबको एक लेके चलिए ना। क्यों ये छोटा फैला रखा आपने कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको ये करो वो करो। तो जब बड़ाई शिक्षा देगा तो बच्चा, वो तो अज्ञानिक है, उसे क्या मालूम कि अच्छा है क्या बुरा है। वो चीज़ उन्होंने जो की है टीचर ने, वो बहुत शर्मनाक है। क्या मांग करते हो? ऐसे टीचरों को क्या होना चाहिए? ऐसे टीचर को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो साथियों, एक दौर था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संविधान की रचना की थी, और आज उसी संविधान की कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारी बहन ने और समीर भाई ने जो इतनी भी बातें कही, हम लोग भी पढ़े हैं बीके भाई, हम लोग भी स्कूल गए हैं, हम लोग के साथ भी एक मामला हुआ करता था। हम लोग एक साथ बैठते थे, टिफ़िन में खाना खाया करते थे, एक साथ वो दौर था। लेकिन अब जब हम देखते हैं ना
तो मन दुखित हो जाता है। आप एक बच्चे को खड़ा कर रहे हो, सपोज करिए, और उससे सही बच्चे से करो कि उसको थप्पड़ मारो। किस बात पे थप्पड़ मारो? उसको पहाड़े नहीं आ रहे, वो मुसलमान है। मतलब पहले नफरत बड़ों पे थी, बूढ़ों पे थी, जो कि सनातन में भी बच्चों और बूढ़ों पे हाथ और औरतों पे हाथ उठाने का नहीं कहा गया। अब आप बच्चों, और एक कौन कर रहा है शिक्षा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा। एक गुरु के पद पे बैठ के आप भेदभाव कर रहे हो। ईश्वर माफ करेगा उनको? यहाँ तो वो चापलूसी से बच जाएंगे, क्या ईश्वर माफ करेगा उनको? आप समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ों को आप फैलाकर आप क्या हासिल करना चाहते हो? उन छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो? मैं नहीं आता, मैंने मीडिया पे बोलना ही छोड़ दिया है। क्या हाल है इन सब चीज़ों का? मोहब्बत की दुकान हो सकता है कि पहुंचा जाए, देखा जाए। अब मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से ये सब कांड हो रहे हैं, उसके लिए कुछ एक मुहिम, एक जागरूकता अभियान, एक रैली, एक माध्यम से हम इस पे इंक्लूड हों। सारे स्कूल वाले के स्कूल बच्चे इसमें रैली निकालें, एकता का भाव चले, तिरंगा लेके सारे बच्चे की परेड करें, और ऐसा कुछ प्रोग्राम अब करा जाए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, काम पहले वहाँ शुरू हो। तो राजस्थान में भी मामला आया था, बच्चे ने घड़ा छू लिया था, उसकी पिटाई हुई थी। उस वक्त ही मैंने कहा था, हैं? और मैं इस टीचर को कोई इस्तीफे की मां, इनको जेल भेजा जाए। इसने एक बच्चे को खुदकुशी करने पे मजबूर किया है। वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता, कोमा में चला जाता, उसको मजबूर किया। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाओ इसके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाओ, 307 लगेगा इसके ऊपर, टीचर के ऊपर। क्योंकि किसी भी बच्चे को सार्वजनिक प्रताड़ित करना, मानसिक और शारीरिक कष्ट देना, उसको पूरी तरह से आप प्रताड़ित कर, मतलब कह रहे हो कि आप खुदकुशी करो, मतलब उसके अंदर ये भाव पैदा कर रहे हो, तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। और लगातार बाबा की सरकार में, राम राज में थप्पड़ मारा जा रहा है, राम राज्य में लगातार भगवान राम की निंदा की जा रही है। तो बाबा तो आप बताइए, हर घंटे रेप हो रहे हैं, बच्चे इस तरह की हालत में कर रहे हैं। पूरे देश को नशे में झोंक दिया गया है। ड्रग्स, अफीम, कोकीन लगातार बट रही है। और इन भक्तों को, और सुनिए, आप बार बार जो है ये मत कहिएगा कि अरे कर तो रहे हैं, आप ही लोग लेके पूछने आते हो, तो फिर आप लोग दिखाते क्यों हो? जब सब सही है तो फिर आप लोग आते क्यों हो? आप गलत है तभी तो हमारे पास आए हो, जब गलत है तभी तो मेरे पास आए हो पूछ रहे ना। तो ये मत कहा करो। सरकार पूरी तरह से निकम्मी, निठल्ली और बेशर्म हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अब एक मिनट आते हैं आपके पास। हाँ समीर भाई, कैसे देखते हो? भाई मैंने फिर पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये एक नफरती ज़ॉम्बी बनाए जा रहे हैं। ये जो ज़ॉम्बी हैं, एक हमें ट्रेंड में दिखने को मिला, और एक ये जो, और आप ये देखने की बात है कि कल की ये घटना है और उसके बाद में कल ही ये वीडियो वायरल किया जाता है, और कल वीडियो वायरल करने के बाद में रात को उत्तर प्रदेश पुलिस का भी क्या कहते हैं संज्ञान आता है, वीडियो आती है कि हमने संज्ञान लेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे। उसके बाद जस्ट आज सुबह ही उन त्यागी जी जो टीचर हैं, महिला, उनकी वीडियो आती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो आपको शशिकांत त्यागी याद है, उत्तर प्रदेश का? त्यागी समाज बड़ा नाराज चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से, प्रोटेस्ट भी किया था, बुलडोजर चलवाया था शशिकांत त्यागी के यहाँ पे, याद है आपको? बात को लेकर है ना? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए त्यागी समाज को, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ने वीडियो वायरल किया, और आईटी सेल ही क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकारी पुलिस से संज्ञान दिलवा रही है, और फटा एक्शन कितनी जल्दी होती है आप देख लें। मणिपुर अभी तक जल रहा है, और तुरंत आज सुबह ही क्या कहते हैं वो जो टीचर हैं उनका क्या कहते हैं बयान आता है कि मैंने ऐसा नहीं करा, मैं जो करने, जैसे गोवा में गाय यम्मी और बाकी जगह मम्मी, वही वाला हाल है। बोलो तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में ये वायरल की जाती है और उनका बयान आता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं वोटिंग की राजनीति में इस देश में नफरत वाले नफरती ज़ॉम्बी खड़े कर रही है। हमने भी स्कूल पढ़े थे, आज पंडित जी और हमारी आज की दोस्ती नहीं है, बचपन की दोस्ती, हम स्कूल साथ गए हैं, वही ABCD EFG इन्होंने पढ़ा, वही क्या इन्होंने पढ़ा, वही मैंने पढ़ा। आज इस स्तर तक, आज 35 40 साल की उम्र हमारी हो रही है, हम इस स्टेज पे आ गए बचपन की दोस्ती से। आज ये देखिए कि उस बच्चे ने, आप ये कहते हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी इस देश का शिक्षित नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें हैं माइनॉरिटी की, कि पत्थरबाज है,
आतंकी है, जिहादी है, आपने जो जो लक़ब दिए, भारतीय जनता पार्टी ने 14 के बाद जो मुसलमानों को लक़ब दिए, जो जो नाम होते इन्होंने विमोचन किया, पर आप उनको शिक्षा लेने कहाँ दे रहे हैं? और एक भी भगोड़ा मुसलमान नहीं है इस देश का। देश के जनता से मैसेज क्या किया? उस बच्चे के बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे को मैं स्कूल नहीं भेजूंगा। तो आपने क्या मैसेज दिया? कौन लोग हैं जो भगवा और टोपी को अलग अलग कर रहे हैं? आप बताओ। ये चीज तो आप पे होना चाहिए, तो क्योंकि मीडिया बताएगी, क्योंकि मीडिया का चौथा स्तंभ है, जो इस देश का संविधान का जो चौथा स्तंभ है। नहीं, नाम लो मनोज तिवारी, कुलदीप सिंह भूषण, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कर्नाटक में कह के आते हैं, कर्नाटक में कह के आते हैं। और एक चीज बताइए, नहीं नाम लिया इनसे, नाम लो। तो और आप ये देखिए ना, कर्नाटक के बाद में, कर्नाटक चुनाव के बाद में देश में हर प्रदेश में हिंसा सी हो रही है। आप इससे डिनाइट नहीं कर सकते। मणिपुर, एक मिनट, आप लोग बेहोशी से कब निकलोगे? जाओ अपना दरभंगा में इलाज कराओ, जो एम्स बना है, वहां से इलाज करा के आओ, शायद बेहोशी दूर हो जाए। वो तो मिला ही नहीं, काय नहीं मिला? अरे बाप रे, ये बात पत्रकार कह रहे हैं कि वो मिला ही नहीं। ये देखिए आप, तो इसका मतलब मीडिया भी जान रही है। नफरत मिली ना, नफरत मिली, और क्या मिला? नफरत मिल रही है। तो वहां से इलाज करा लाओ। तो एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल अपने काम को, देश की जनता को मुद्दे से हटाकर, देश की जनता को अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे हटाकर, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हम क्यों यहाँ बोले बजरंग दल को? हम सीधा भाजपा से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, इनको आप बैन क्यों नहीं करते हो? हमने सरकार को वोट दिया, बजरंग दल को वोट नहीं दिया है। हम सरकार से पूछते हैं, सरकार से भाजपा से पूछा जाए कार्रवाई क्यों नहीं? और आप, मैं तो आ रहा हूं फिर अपने उसी मकतब्य पे कि आप इस चीज को गौर करें और देश की जनता इस चीज को गौर करे कि जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में बयान देकर आए हैं, हिंसा का स्तर बढ़ चुका है, नफरत का स्तर बढ़ चुका है। करप्शन भी गृह मंत्रालय में हुआ है, चाणक्य के यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन 22 में भी उन्हीं के यहाँ, और पूरे में दूसरे नंबर पर रेल मंत्रालय। अरे चाणक्य कितना लूटोगे? शर्म कर लो, तड़ी पार बेबी शर्मो, तड़ी पार हुए थे ना। और मैं बता दूं आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बौखलाए पागल कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, इससे यह साफ साबित हो रहा है कि जीभ जो फिसल रही है बार बार, ये खुद फिसल चुके हैं, ये नफरत बहुत हो चुकी। आप बच्चे पे, औरतों पे आए, बच्चों, पहले हिजाब पे लड़कियों को रोका गया, बच्चों को मारा जा रहा है। ये किसी भी तरह राम के नाम की तहजीब नहीं है। और जब आप लोग अपना इलाज दरभंगा एम्स में सारे पत्रकार करा के बेहोशी से उठ जाना, तब हमारे पास आना, हम तुम्हारा इलाज अच्छी जगह करवा देंगे। अभी मेरे मोहल्ले की आपको घटना बताता हूँ, 4-5 दिन रोज पहले की है, मेरी आंखों देखा हाल है वो, कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, जोहर का यही वक्त हो रहा था, दोपहर का वक्त, जो 1:30 बजे 2 बजे हमारी जोहर की नमाज़ होती है, हम उसमें गए। और एक आपको पता है, स्कूल की टाइमिंग के सेक्शन 2 होते हैं, एक 7 से 12 का सेक्शन होता है, एक से 5 बजे का सेक्शन होता है। जो सुबह का सेक्शन जब छूटता है, 12 बजे 12:30 बजे बच्चे आ रहे होते हैं, वो मेरे ही मोहल्ले के बच्चे हैं और मेरे ही हिंदू समुदाय के बच्चे हैं। वो अब टोली हमारी भी बना करती थी पंडित जी, 5-7 लोग हम स्कूल एक साथ जाया करते थे, मोहल्ले के जो इकट्ठे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो बच्चे जाते हैं, एक टोली बन जाती है कि साथ जाएंगे, साथ आएंगे। तो वो 8-10 लड़के, 12-12, 10-10 साल के बच्चे जब क्या स्कूल से निकलते हैं तो 15 कदम पहले JSR के नारे लगाते हैं, और दिल्ली में जो अनुराग ठाकुर ने नारा लगाए थे, वो बच्चे वो नारे लगाते हैं, और 15 कदम बाद मस्जिद निकल जाने के बाद वो थम जाते हैं। तो सोचिए, ये विचारधारा कहाँ जा रही है? देश के भविष्य को ये ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, देश के भविष्य में नफरत बढ़ी जा रही है। और फिर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, चंद्रमा पे बात करती है। चंद्रमा पे पहुंच गए आप चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, देश की शिक्षा में आपने ज़ॉम्बी भर दी हैं।